गजब खुदा का, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़की को समझा के भेजना कि वहां जाके कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। हुआ क्या है अम्मी, मुझे ये तो बताएं। अपनी सास को ना बुटीक में छोड़कर कहीं चली गई है वो। चली गई है? कहाँ? लीजे मुझे क्या पता कहाँ गई है, मुझे बता कर गई है क्या? उसकी सास का फोन आया तो मुझे पता चला है। अम्मी कहाँ जाएगी? वही मॉल में होगी, किसी शॉप में चली गई होगी, फिक्र क्यों कर रही हैं आप? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। तुम उसे कॉल करो, ये लो कॉल करो, उसे पता करो कहाँ है वो। करती हूँ कॉल, वही होगी, आप परेशान नहीं हो? फोन नहीं उठा रही। अच्छा ना, आप परेशान नहीं हो, उठा लेगी फोन, में दोबारा ट्राई करती हूँ। कैसे परेशान ना हो यार, ना लड़की क्या कर रही है, कहाँ चली गई है? ये जरूर कोई गुल खिला रही, मुझे इसे अकेला जाने नहीं देना चाहिए था। तुम जाओ मेरी चादर लेकर आओ, मेरी जाओ जल्दी चादर लेकर आओ, मैं खुद जाती हूँ। अम्मी आप कहाँ जाके उसको ढूंढेंगे? आपको कैसे मिलेगी? वो वहीं होगी, आ जाएगी, बच्ची थोड़ी है। मैं कर रही हूँ ना कॉल, रुक जाए। शाहीन, आज हम आपके पास ख़ास मकसद के लिए आए हैं और मुझे पूरा यकीन है आप इनकार नहीं करेंगी। आप अच्छी तरह जानती हैं सिकंदर और अरीशा एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी जी, अरीशा ने जिक्र किया था और मैं सिकंदर से मिल भी चुकी हूँ। बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। मेरी और फरीद की ख्वाहिश है कि आप अरीशा का रिश्ता सिकंदर के लिए कबूल कर लें। शायना बेगम, आपकी और हमारी कंपनी काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ काम कर रही है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है। ये रिश्ता हो जाए तो हमारा ताल्लुक और भी मजबूत हो जाएगा। फरीद साहब, आप तो जानते हैं कि अरीशा मेरी अकलौती औलाद है। जो कुछ मेरा है वो उसका है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अरीशा सिकंदर को पसंद करती है। मैं और फरीद चाहते हैं कि अगले महीने की 15 तारीख को हम शादी करते हैं। अगले महीने की 15? नहीं, ये तो नामुमकिन है। पलक झपकते ही ये दिन गुजर जाएंगे। 100 तैयारियां करनी होती हैं। आप लोग कम से कम 2 महीने तो दें मुझे। अरे शायना बेगम, आप तैयारियों की फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरीद, और वैसे भी आपको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, हम हैं ना, तैयारी कर लेंगे। और वैसे भी अरीशा को एक घर से निकल के दूसरे घर ही तो जाना है, उसके अपने ही देखे हुए घर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी बेटी वालों को 100 मामला देखने होते हैं। दरअसल आज रात को मेरी बहन आफरीन आ रही है, उसके यूएस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसने जाके फिर अपनी वीज़े के लिए भी अप्लाई करना है, तो हम चाह रहे हैं कि उसके होते हुए हम शादी कर दें। और फिर मेरे तो 2 बेटों की शादी है ना, मुझे तो डबल तैयारी करनी है। और आप देखें, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। और आपको तो पता है ना, जब तैयारी करनी हो तो 2 दिन में भी हो जाती है। क्यों फरीद? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम दोनों बेटों की शादी एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन अब आफरीन चली जाएगी, फिर पता नहीं कब आएगी, तो मैं चाह रही हूँ कि उसके होते हुए हम शादी कर दें। और सच कहूँ तो हम मजीद इंतजार करेंगे भी नहीं। शायना बेगम, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये रिश्ता हो रहा है तो हम अलग अलग नहीं है, हम एक, सारी तैयारी हो जाएगी, मिलके करेंगे ना तैयारी, बिल्कुल फिक्र ना करें। देखिए शाहीना, आप इनकार मत कीजिएगा, आप चाहें तो अरीशा से भी मशवरा कर सकती हैं, आप मुझे उसके बाद बता दें। नहीं, मैं जानती हूँ अरीशा की क्या मर्जी है, वो भी यही चाहती है। चले ठीक है, जो भी आप लोग मुनासिब समझे, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं। तो बस फिर बात पक्की समझे ना हम। मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। चले फिर इसी खुशी में मुंह मीठा करवाएं। नौशीन, जी बाजी। जरा कुछ मीठा ले आए। जी मैं भी लाती हूँ। अनुषे, अनुषे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो बेटा, उठो उठो बेटा, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
तुम रो क्यों रही हो? वो मैं मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे घर जाना है। अच्छा चलो चलो चलो, हमें लेके चलो, चलो घर चलें। अरे हमजा, तुम ऑफिस नहीं गए? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एक्चुअली डैड वो ये फाइल घर पे भूल गया था, यही लेने आया था, बस जा ही रहा हूँ मैं। ठीक। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बस जरूरी काम था एक। हमें भी पता चले कौन सा जरूरी काम था। डोंट वरी, बहुत अच्छा सरप्राइज है। फिक्र मत करो हमजा, ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्द पता चल जाएगा। बेटा जाओ, जिससे मीटिंग है फाइनल करके उठना। ओके? जी डैड। गुड। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हमजा, मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? सॉरी अमाया, मुझे एक मीटिंग में पहुंचना है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। तुम ऑफिस से जा रहे हो ना, तो उसका घर रास्ते में पड़ता है, नॉट अ बिग डील। हमजा ड्रॉप कर दो ना बेटा, ले जाओ इसे साथ अपने। जी मामा, चलो। थैंक यू आंटी। वेलकम। ओके बाय। अनुषी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी माँ ने तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया। अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं और उसकी ये हालत है। ऐसा ना हो कि शादी वाले दिन भी उसकी तबीयत ठीक ना हो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को, अच्छी भली थी, तो किसकी नजर लग गई है। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं खुद उसको लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएगी। बहन बस आप उसकी गलती को माफ कर दें, नजरअंदाज कर दें। अरे कनीज, कैसी बातें कर रही हो? मेरी भी बेटी है, मुझे अंदाजा है हर बात का। अगर अमर ने दुबई ना जाना होता ना, मैं तो शादी आगे कर देती। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। दोनों बेटा आप भी लेना। हाँ जी। आप ले। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों तुम इतना गिर सकती हो, कभी सोचा नहीं था मैंने। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। पैसे चाहिए? कितने? 10 लाख, 20, 25 देता, पर उसके बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझसे दोबारा मत दिखाना। जो आग तुमने लगाई है ना, उस आग में तुम खुद जलोगे। आज जैसे मैं तड़प रही हूं ना, ऐसे तुम भी तड़पोगे, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं नसीब होगा। जैसे तुम्हारे इन झूठे आंसुओं में कोई असर नहीं है ना, वैसे ही तुम्हारी इन 2 टके की बददुआओं में कोई असर नहीं है।